नाजरीन, आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि शादी के कुछ साल गुजरने के बाद शोहर और बीवी की शक्लें आपस में मिलना शुरू क्यों हो जाती हैं? दोनों की मुशाबहत इस कदर हो जाती है कि कुछ लोग तो इन्हें बहन और भाई समझ लेते हैं। चले आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। दरअसल जब आपका वक्त बीवी के साथ गुजरता है तो आपके चेहरे के मसल्स आपकी शरीके हयात के चेहरे की तरह ढलना शुरू हो जाते हैं, जिसकी बड़ी वजह यह होती है कि आप मियाँ बीवी एक दूसरे की खुशी और गम के अंदाज को अपना लेते हैं। खुशी के मौके पर चेहरे के मसल्स इस तरह रिएक्ट करते हैं जैसे आपके जीवन साथी के मसल्स करते हैं। ऐसा ही गम में और किसी और मौके पर करते हैं। और साइंसदान इस फिनोमेना को मिरर शेयरिंग कहते हैं। जैसे आप शीशे या आईने के सामने जिस तरह की शक्ल बनाते हैं, आईना आपको वैसा ही रिएक्ट देता है। ये ऐसा ही है जैसे बीवियां अपने शोहरों की खुशी और गमी पर रिएक्ट करने के अंदाज को हूबहू अपना लेती हैं, या खावन अपनी बीवी के। तो वक्त गुजरने के साथ साथ उनके चेहरे के मसल्स भी एक दूसरे की तरह सिकुड़ते और फैलते हैं, तो चेहरे की बनावट भी बनना शुरू हो जाती है। इस बारे में दूसरी राय यह भी है कि कुछ शादीशुदा जोड़ों में आदतों की मुशाबहत इस वजह से भी हो जाती है कि हस्बैंड या वाइफ इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि इनके हमसफर उनके वालदैन की तरह ही दिखाई दे रहे हों, या उनकी आदतें उनके वालदैन की तरह हों। यानी मर्द या खवातीन लाइफ पार्टनर को माँ या बाप की तरह देखने के ख्वाहिशमंद होते हैं, और ये इस मामले की अहम कड़ी है। इस सिलसिले में रॉबर्ट बी जोजानक ने जोड़ों की शादी से कबल और शादी के 25 साल बाद की तस्वीर का मुआजना किया। रॉबर्ट की तहकीक के बाद हैरान कुन तौर पर यह नतीजा निकला कि आगाज में बीवी और शोहर के चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन कुछ सालों के बाद उनके चेहरों में मुशाबहत दिखाई देना शुरू हो जाती है। इसकी एक बड़ी वजह जिंदगी के तजुर्बात को आपस में शेयर करना भी है। मियाँ बीवी को जिंदगी गुजारते हुए खुशी और गम का सामना करना पड़ता है, जिसे वो एक दूसरे के साथ मिलकर झेलते हैं, और इस तरह उनके चेहरे के तासुरात या मसल्स वही तरीका इख्तियार करते हैं जो उनका जीवन साथी से जाहिर हो रहा होता है। इस हवाले से कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में नफ्सियात की एक एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर किरण वू जोड़ों के एक जैसे नजर आने की 9 वजूहात बयान करते हुए कहती हैं कि इसमें ग्रोही तासुब, अनापरस्ती, वाकफियत का असर और जिनसी नकूश शामिल हो सकते हैं। ताहम खुद से मुशाबा शराकत दारों की तरफ रागिब होने में इनफरादी इख्तलाफात भी हैं। मजीद ये कि जोड़े वक्त के साथ साथ हमदर्दाना नक्काली या तर्ज जिंदगी में मुमासलत के जरिए एक दूसरे से मुशाबहत इख्तियार कर सकते हैं। 9 वजूहात में नंबर 1 ग्रोही तासुबात हैं। जोड़े एक जैसे नजर आने की सबसे वाज़ेह वजूहात में से एक ग्रोही तासुब है, जिसे डेटिंग में एक ही नस्ल को तरजीह दी जाती है। दूसरे नंबर पर मुज़मर अनापरस्ती है। अगरचे एक ही नस्ल की तरजीहात डेटिंग पोल को नुमाया तौर पर तंग करती हैं और इस अमकान को बढ़ाती हैं कि एक पार्टनर में एक जैसी खुसूसियात होंगी, लेकिन ये वाज़े तौर पर यह बताने के लिए काफ़ी नहीं है कि बहुत से जोड़े करीबी रिश्तेदारों की तरह क्यों नजर आते हैं। सबके बाद नस्ली ग्रोहों के अंदाज ज़ाहरी शक्ल में काफी तनो है। तीसरे नंबर पर आता है वाकफियत का असर। डॉक्टर का कहना है कि लोग इन लोगों को तरजीह दे सकते हैं जो शनासाई के असर या मानूस मुहर्रकात को पसंद करने के रुझान की वजह से इन जैसे नजर आते हैं। जब हम बार बार किसी खास मुहर्रक का सामना करते हैं तो हम प्रोसेसिंग में आसानी की वजह से इसे ज्यादा पसंद करेंगे। हमारे दिमाग के लिए आसान का मतलब खुशगवार है। चौथे नंबर पर गेम थ्योरी आती है। द ब्यूटीफुल माइंड के मशहूर मंजर को याद करें, जिसके दौरान रियाजी दान जॉन नीश रसल क्रू ने अदा किया। डेटिंग पर गेम थ्योरी का इतलाक करता है
जॉन निश और इसके दोस्तों ने सबको एक ही सुनहरे बालों वाली औरत को सबसे ज्यादा खूबसूरत पाया। ताहम नीश इस नतीजे पर पहुंची, अगर वो सब इसके लिए जाएंगे तो कोई भी जीत नहीं पाएगा, इसलिए इनमें से एक को इसके ब्रोनेट दोस्तों के लिए जाना चाहिए। 5वें नंबर पर आता है जिनसी नकूश, यानी कि अपने चेहरों को तरजीह देने के अलावा लोग नादानिस्ता तौर पर अपने वालिदैन के चेहरों की तलाश कर रहे होते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि छोटे बच्चे ये सीख सकते हैं कि एक मतलूबा पार्टनर कैसा नजर आना चाहिए। इस अमल के जरिए से, जिसे जिनसी नकूश कहते हैं, यानी वालिदैन अपने बच्चों के लिए नमूना बन सकते हैं। और नंबर 6 पर आता है कि वालिदैन के साथ जज्बाती कुर्बत। ये अहम बात है कि कोई ऐसे पार्टनर्स को तरजीह नहीं देता जो अपने या अपने वालिदैन जैसे नजर आते हों। मुताले ने इन तरजीहात में इनफरादी फर्क पाया है। 7वें नंबर पर एक जैसा समाजी नुक्ता नजर आता है। मुहक्किकीन का कहना है कि जोड़े एक दूसरे के समाजी नुक्ता नजर के नतीजे में शख्सियत में यकसा हो सकते हैं। दूसरे लफ्जों में लोग उन लोगों के साथ जुड़ सकते हैं जो इन जैसे नजर नहीं आते। नंबर 8 पर आता है जिस्मानी मुमासलत। अगरचे बहुत से मुतालात ने जोड़ों के दरमियान चेहरे की मुमासलत पर तवज्जो मरकूज की है। जिस्म की किस्म मुशाबहत का एक और अहम उन्सर है। तहकीक से ये बात सामने आई है कि मियां बीवी अपने बॉडी मास इंडेक्स, वजन और कद में एक जैसे होते हैं। जिस्मानी किस्म में यह मुशाबहत उन लोगों की तरजीहात के नतीजे में हो सकती है। नंबर 9 पर आता है हमदर्दी की नकल। कभी कभी जोड़े वाकई एक दूसरे की तरह नजर नहीं आते। मुहक्किकीन ने मियां बीवी की बतौर नौबिहाता जोड़े और 25 साल बाद की तस्वीर इकट्ठी की। उन्होंने पाया कि मियां बीवी वक्त के साथ साथ नजरों में ज्यादा मिलते जुलते हो गए हैं और यह कि मुमासलत में इजाफे से तल्लुकात को बेहतर म्यार की पेशगोई की गई है। नाज़रीन, ऐसी ही मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अपने मेज़बान मनान गिलानी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।